Hello and welcome back. Recombinants grow in ampicillin medium but not on tetracycline medium. जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करते हैं लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करते हैं. वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन helps in selecting transformants while the other is inactivated due to foreign DNA insertion and helps in selecting recombinants. One antibiotic resistance gene helps in selecting transformants. So जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है वो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में. हमारे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होता है वो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में. लेकिन जो दूसरा वाइल द अदर इज इनएक्टिवेटेड, जो दूसरा होता है ना वो इनएक्टिवेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि फॉरेन डीएनए इंसर्शन हुआ है. तो फॉरेन डीएनए इंसर्शन हुआ है, बाहर से फॉरेन डीएनए को हम घुसाए हैं इसलिए दूसरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और वो हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने में. समझ में आ रही है बात? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अब बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, यकीन मानिए. इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. सुनिए, आराम से ध्यान से सुनिए. दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है हमारे पास में. एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है और जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हुआ है, जिससे ये फायदा मिलता है कि जो दूसरा इनएक्टिवेट किया हुआ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ना वो हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने में. तो यहाँ पे दो चीज का सिलेक्शन हो रहा है. एक ट्रांसफॉर्मेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है जो कि एक्टिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कर रहा है और रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है जो कि इनएक्टिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्ले कर रहा है. समझ में आ रही है बात? सो द रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम. क्या बात सही है? हाँ, जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं ना वो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करते हैं लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करते हैं. One antibiotic resistance gene helps in selecting transformants while the other is inactivated due to foreign DNA insertion and helps in selecting recombinants. जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है लेकिन जो दूसरा होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है फॉरेन डीएनए इंसर्शन के कारण से और ये हेल्प करता है हमें रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में. Alternative selective markers have been developed to differentiate recombinants from non-recombinants based on their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. Alternative selective markers have been developed. तो क्या डेवलप किया गया है? ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स. जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स है ना उसको डेवलप किया गया है. किस लिए? टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक सेलेक्टिव मार्कर, ऑल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर को डेवलप किया गया है. और इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को प्रेजेंट में पास में लेके आओ तो वो कलर प्रोड्यूस अगर कर देगा तब हम बोलेंगे कि हाँ वो रिकॉम्बिनेंट है और अगर कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट है. सो ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स from non-recombinants based on their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. Recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase resulting in inactivation or insertional inactivation, resulting in its inactivation or insertional inactivation. सो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना उसको इंसर्ट किया जाता है विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, और उसको कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम और बीटा गैलेक्टोसिडेस. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेस रिजल्टिंग इन इट्स इनएक्टिवेशन और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. जो
रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम कोडिंग सीक्वेंस में किसके प्रेजेंस में इंसर्ट करते हैं? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेस, बीटा गैलेक्टोसिडेस, जो कि इनएक्टिवेशन में हेल्प करता है। Recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase, resulting in its inactivation or insertional inactivation. Blue colonies are formed if the plasmid in the bacteria does not have an insert, but the presence of an insert results in recombinant colonies that do not produce any color. अच्छा, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, रिकॉम्बिनेंट अगर होगा ना तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा, ये चीज ध्यान रखना है। ब्लू कॉलोनीज आर फॉर्म्ड, तो ब्लू कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है ना वो अगर इंसर्ट नहीं है उसके पास में, but the presence of an insert results in recombinant colonies that do not produce any color. So blue colonies are formed. Blue colonies कब form होते हैं? So blue colonies are formed if the plasmid in the bacteria does not have an insert. ब्लू कॉलोनीज कब फॉर्म होते हैं? जब बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना उसके पास कोई इंसर्ट ना हो। So blue colonies are formed if the plasmid in the bacteria does not have an insert. Blue colonies are formed if the plasmid in the bacteria does not have an insert, but the presence of an insert results in recombinant colonies that do not produce any color. So यहाँ पे blue colonies form हो गया ना, क्यों form हो गया है? इसलिए form हो गया है क्योंकि जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उसके अंदर इंसर्ट है, और इंसर्ट अगर इंसर्ट नहीं है, सो इंसर्ट अगर नहीं है तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज नहीं है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ एन इंसर्ट रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। सो इंसर्ट को अगर हम घुसाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेगा, और रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेगा तो कलर नहीं आएगा। इंसर्ट घुसाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेगा, और जहां रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेगा वहां पे कलर नहीं होगा। तो जहां पे आपका इंसर्ट नहीं होगा वहां पे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज नहीं आएगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होगी, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट अगर हुआ तो फिर वहां पे कलर बनेगा। समझ में आ रहा है? सो ब्लू कॉलोनीज आर फॉर्म्ड इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, बट the presence of an insert results in recombinant colonies that do not produce any color. तो इसका मतलब अगर इंसर्ट नहीं है तो कलर बनेगा, और इंसर्ट है तो कलर नहीं बनेगा, इंसर्ट नहीं है तो कलर नहीं बनेगा। तो इसको कैसे याद रखेगा? कॉन्सेप्ट याद रखो कि इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट मतलब घुसा दो, मतलब कोई गार्जियन है या फिर कोई भी मतलब होता है ना कि पुलिस वाला है या फिर कोई भी सीनियर मेंबर है, तो सीनियर मेंबर अगर मान लो प्रेजेंट है, सीनियर मेंबर अगर मान लो प्रेजेंट कर दें, वार्डन को सपोज करते हैं, तो हॉस्टल के बच्चे क्या रंगरेलियां मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे। लेकिन अगर वार्डन सपोज नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे रंगरेलियां मनाएंगे। तो याद हो गया। तो ब्लू कॉलोनीज आर फॉर्म्ड इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, बट द प्रेजेंस ऑफ एन इंसर्ट रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज दैट डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस can deliver a piece of DNA known as tDNA. Agrobacterium tumefaciens can deliver a piece of DNA. Agrobacterium tumefaciens जो है ना एक DNA डिलीवर कर सकता है जिसका नाम है tDNA to transform plant cells into a tumor, and retroviruses in animals have the ability to transform the normal cells into कैंसीरस सेल्स। सो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस है ना, ये एक पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर कर सकते हैं जिसका नाम होता है टी डीएनए, और टी डीएनए की ये ताकत होती है कि वो प्लांट सेल्स को ट्यूमर में और एनिमल सेल्स को रेट्रोवायरसेस में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी, क्योंकि देखो, to transform plant cells into a tumor, and retroviruses in animals have the ability to transform the normal cells into cancerous cells. तो नॉर्मल सेल्स को कैंसरियस सेल्स में बना सकता है रे बाबा। सो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस जो हैं ये डिलीवर कर सकते हैं पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म द प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर, एंड रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरियस सेल्स. Recombinants grow in ampicillin containing medium but not on tetracycline medium.
one antibiotic resistance gene helps in selecting transformants, while the other is inactivated due to foreign DNA insertion and helps in selecting recombinants. Alternative selectable markers have been developed to differentiate recombinants from non-recombinants based on their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. Recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme, beta-galactosidase, resulting in its inactivation, insertional inactivation. Blue colonies are formed if the plasmid in the bacteria does not have an insert, but the presence of an insert results in recombinant colonies that do not produce any color. Agrobacterium tumefaciens can deliver a piece of DNA known as tDNA to transform plant cells into a tumor, and retroviruses in animals have the ability to transform animal cells into cancerous cells. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.